आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आज मैं पंचायत जुजोत में हूं, वार्ड नंबर 1 में, और यहां पर कुछ लोग मेरे साथ मिले हुए हैं। इनसे मैं बात करूंगा, इनकी क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ तकलीफ़ है इनको, मैं इन्हीं से बात करूंगा। मैं बांडीला में इस वक्त हूँ। आपका स्वागत है सर ATN न्यूज़ में। जी, आपका नाम? मकसूद अहमद मलिक सर। मकसूद साहब, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, आखिरकार क्यों इतने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं? देखो, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ यही है कि 10 साल से हमें जो आपके सामने ये पोल और तार दिखाई दे रहे हैं, लकड़ी के खंभों पे ये तार आप सामने देखिए लगी हुई है, लेकिन शाम के टाइम हमें मतलब बल्ब फिट होता है तो हमें वो बल्ब ही दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी कम लाइट है। कम लाइट होने के बावजूद हमारे मोबाइल जो है, देखो बिल्कुल स्विच ऑफ सभी के होंगे, यहाँ पे मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहे हैं। इतनी कम पावर होने के बावजूद भी हम डिपार्टमेंट के पास 1-2 बार गए, तो यहाँ पे न हमारा क्या कहते हैं जी जही साहब कभी उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाया, ना ये क्या कहते हैं हमारे लाइनमैन साहब जी बिल्कुल यहाँ पे नहीं आए। वो कहने लगे यार वहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ट्रांसफार्मर भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन लगा नहीं। इसकी खास वजह यही है कि यहाँ पे कह रहे हैं जी बीच में ये जंगल का एरिया थोड़ा बहुत है, तो आपको वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लग सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ये लोग सभी जमा हुए हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे बिजली का नामो निशान नहीं। ये कौन कह रहा है ट्रांसफार्मर नहीं लग सकता? बस्ती तो है ना यहाँ? बस्ती है, आ रही है आप तो सामने, आपको ये बस्ती नहीं दिखाई दे रही है, बस्ती तो है, लेकिन वजह ये है कि कह रहे हैं डिपार्टमेंट कह रहे हैं थोड़ा सा जंगल, ये देखो आपके सामने जो जंगल है। जंगल है क्या? जंगल में पोल नहीं लग सकते? तो वो तो डिपार्टमेंट कह रहे थे जी वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते हैं जी, जनरल लाइन पे खतरा है जी। तो हमें समझ नहीं आ रही है ये किस चीज़ का खतरा है उन्हें, ये उनको पता होगा। ट्रांसफार्मर किसने दिया? बिजली वालों ने ही दिया है? नहीं, असल में हमें ये सख्त भी जहाँ पे एक ऊपर है जो ये दमन है ना, यहाँ पर मेला लगता था, तो जब सारे लोग हम यहाँ पे गए, मतलब पंचायत जुजोत के लोग भी, तो हमने वहाँ पे MLA से बात की। उन्होंने कहा अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हम आपको ट्रांसफार्मर दे देंगे। ट्रांसफार्मर जब हमने लाया तो उसके बाद हम डिपार्टमेंट के पास भी गए, लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि जी हमने ट्रांसफार्मर वहाँ पे दिया है, ट्रांसफार्मर आपको एक फ्यूज़ दे देंगे, लेकिन वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर फिट नहीं कर सकते, वहाँ जी हमें खतरा है। अब किस चीज़ का खतरा है वो डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन यहाँ पे न कभी जई साहब आए हैं और न कभी क्या कहते हैं जी ये लाइनमैन साहब कभी भी नहीं आए। तो अभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिजली की प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो लोग हैं सभी बिजली के लिए ही है। हाँ। क्या अंकल जी क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर? बस यहाँ पर कोई बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ पर जो तार जो खंबे हैं हमारे बिल्कुल यहाँ दरख्तों के साथ लगी हुई है। इसमें हमने 2 साल पहले मैं जय के पास भी वहाँ गया डोडा में, तो उसको हमने बोला वहाँ पे ट्रांसफार्मर यहाँ पे फिट कर दो, हमें सामान दे दो, ट्रांसफार्मर हमें अवेलेबल है। और शक्ति साहब ने हमें दिया था ट्रांसफार्मर, मगर उसके लिए उसने तार माना नहीं। वो कहता है DC के पास जाओ, उधर जाओ। ये जय का कहना है। हाँ, ये जय का कहना है। 2 साल पहले की बात है। हाँ, बस तभी आपको यहाँ पे हमने बुलाया है कि यहाँ आप देखें खुद। आपने रात को सर्च की पूरी बल्बों की, आप खुद है क्या देखा आपने यहाँ पे है? क्या आपके पास ट्रांसफार्मर तो आपको दिया गया है? आप मुझे बताइए बिल आपको कितना आता है यहाँ? बिल हमें 375 आता है। 375? हाँ, वो बिल हमारे पास मौजूद है। बिल 350 हमारे पास हमें आ रहा है। तो लगभग 18-20 हज़ार बिल हर एक के पास है। कुछ लोगों ने जमा भी किया है और कुछ लोगों ने अभी जमा नहीं किया है। हम यही चाहते थे अगर डिपार्टमेंट हमें पोल तार दे दे तो हम इस ट्रांसफार्मर को फिट करते, ताकि हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा हो। कभी बच्चे छोटे देखो ये छोटे बच्चे हैं, ये भी कहीं सबक पढ़ लेते रात के वक्त, तो बिजली का सिस्टम ही नहीं है। तो जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाँ पर इंडिया में डिजिटल इंडिया कहा जाता है, डिजिटल चीज़ें कही जाती है, वहीं पर एक गांव ऐसा भी है डिस्ट्रिक्ट डोडा से दूर 25 किलोमीटर की दूरी पर पंचायत जुजोत और वार्ड नंबर 1 बांडीला, जहां पर आज भी बिजली महकमे की तरफ से ये बहाना लगाया जाता है कि बीच में जंगलात आता है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो जंगलात को भी थोड़ा सा दिखाए। ये कोई ऐसा वाक़ा नहीं है कि रोड आनी है और पेड़ कटने हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ बहानाबाजी की जा रही है मकसूद साहब, ये तो बिल्कुल बहानाबाजी है। बिल्कुल बहानाबाजी। हमने कहा था सिर्फ आप इंसुलेटर दीजिए और थोड़ी बहुत तार हम खुद लगाएंगे पोल, आप सिर्फ हमें इंसुलेटर और क्या उस बिजली डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं दिख रहा है? जहाँ तक मैंने रियलाइज किया, जहाँ तक मैंने देखा, यहाँ पर तो देवदारों के ऊपर बिल्कुल तारे लगी है। इसमें कोई छुपी चोरी बात नहीं है। आप देखिए सामने से बिल्कुल दरख्तों पे लगी हुई है तार।
नहीं, अभी तो रामबन से हमें बिजली आती है, पता नहीं कहाँ से, पत्नीटाप से बिजली आती है, तो ज़्यादातर तो जंगलात ही आता है, जंगलात में से ये तो पॉइंट नहीं ना उठा है। ये पॉइंट ही नहीं, हम भी कह रहे हैं यार इतनी ज़्यादती किस चीज़ की है। हम भी मतलब इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, अगर कोने कोने में बिजली पहुंची तो हमारे यहाँ क्यों नहीं पहुंची। हाँ, एक रास्ता है, अगर वो हमें बिजली ही काट लेते, क्योंकि 370 जो हमें बिल है, 375 बिल आ रहा है, उसकी राहत तो हो जाएगी लोगों की। या तो हमें इंसुलेटर उतार दीजिए, हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर फिट करेंगे। तुम क्या डिमांड है यहाँ बिजली सेट यहाँ देना? बिल्कुल यही डिमांड है हमारी। इंसुलेटर उतार दीजिए, तो यहाँ पे काट लेंगे बिजली, तो यहाँ तो हमें बिजली ट्रांसफार्मर के लिए तार और पोल दे दें। हमें हमने 1-2 बार लाइनमैन को भी फोन किया, हमने कहा आप आए, आप हमारी थोड़ी बहुत मदद कीजिए, हम खुद पोल लगाएंगे। आपके डीडीसी जो इधर मेंबर है उनसे बात करने की आप भी कोशिश की? हमने की, थोड़ी बहुत की फोन पे। हमने कहा जी ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा हाँ जी टाइम लगेगा, दे देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ यार, किस कोने में आज बिजली नहीं पहुँची है। डीडीसी तो आज का इलेक्शन हुआ ना, इससे पहले भी हम डिपार्टमेंट के पास गए, कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा है। तो ये थे जुजोत के वार्ड नंबर 1 के लोग, जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पर बात की। इनकी डिमांड है तार और पोल की, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, बिजली महकमे का कहना है इनको कि आपको ट्रांसफार्मर हम नहीं दे सकते हैं, जबकि हम आपको अपने विजुअल में इनका ट्रांसफार्मर भी दिखाएंगे, और किस तरह से यहाँ पर मशाल लेकर बल्ब को ढूंढना पड़ता है वो भी हम आपको अपने विजुअल में दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इनके पास ट्रांसफार्मर भी है, इनको ट्रांसफार्मर भी शक्तिराज परिहार ने दिया हुआ है और इनके पास मौजूद है। फिर भी बिजली डिपार्टमेंट के ये बयानात आ रहे हैं कि यहाँ पर जंगलात बीच में गुजरता है और आपको यहाँ से जर्नल लाइन नहीं दी जा सकती। अगर जर्नल लाइन नहीं दी जा सकती है ट्रांसफार्मर के लिए, वहाँ से जो है एसटी लाइन नहीं दी जा सकती है, तो फिर ये बिजली इनको 373 रुपये किस बात का किराया? जी मसूद साहब। जी, हम भी यही कह रहे हैं डिपार्टमेंट से, अगर मिसाल हमें ट्रांसफार्मर के लिए वो तार नहीं दे रहे हैं, कम से कम 370 जो हमें बिल आ रहा है वो हमें बंद कीजिए। हाँ, या तो हमें ट्रांसफार्मर के लिए वो जो तार हाँ फैसिलिटी जो है तो वो हमें दे दीजिए, ताकि हम ट्रांसफार्मर फिट करेंगे। यहाँ के ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आप दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, ये भी कहीं रात के वक्त आधा सा सबक पढ़ लें, होमवर्क वगैरह कर लें, या तो हमें बिजली ही काट दें। तो बस दोनों बातों में से एक करें। अगर आपको सरकार फौरी तौर पर बिजली नहीं प्रोवाइड करेगी, ट्रांसफार्मर के लिए सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेगी, तो आप क्या करेंगे आगे? तो हम तक यही है कि हम आवाज़ उठाएंगे, और इससे ज़्यादा हम क्या सर, हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है कि हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं। यहाँ पर 10-15 घरों पर जो मुश्तमिल गांव है हमारे पर, यहाँ पे हम ज़बरदस्ती नहीं आवाज़ तो उठा सकेंगे, इसमें कोई शक। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है ना, अगर ट्रांसफार्मर दिया गया है 2000, यहाँ के लोगों का कहना है 2017 में इनको ये ट्रांसफार्मर प्रोवाइड किया गया था शक्तिराज परिहार जी की तरफ से, और नया ट्रांसफार्मर है, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी खरोच नहीं है, और इन लोगों ने इसको अपने घर में पहुँचा कर रखा है, और तब से लेकर आज तक ये बिजली की राह देख रहे हैं कि कब हमें पूरी बिजली देखने को मिलेगी और हमारे बच्चे जो है ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ेंगे। और ऑनलाइन सिस्टम तो दूर, यहाँ पर ऑफलाइन भी शायद नहीं होगा, क्योंकि इनके पास मोबाइल ही कभी चार्ज नहीं होते हैं, इनके पास लाइट ही नहीं होती है। और हमारे विजुअल में आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से मोमबत्ती लेकर बल्ब को ढूंढना पड़ता है यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब। कोई आखिरी मैसेज डिपार्टमेंट? आखिर बस डिपार्टमेंट के लिए यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें फौरी तौर पर इस लाइन के लिए हमें इंसुलेटर वगैरह, तार वगैरह दे दें, ताकि हम ट्रांसफार्मर फिट करेंगे। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे मसूद अहमद मलिक साहब जो बाणियाला से हैं, और इन्होंने यही यहाँ पर प्रोटेस्ट आज किया कि इनको तार और पोल प्रोवाइड फटाफट किया जाए और इसको ट्रांसफार्मर को कहीं पर सेट किया जाए और इनको बिजली अच्छी दे।